भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। तिरंगा यात्रा की तर्ज पर निकलेगी तिरंगा कांवड़ यात्रा। बिसहरी पूजा को लेकर समीक्षा भवन में शांति समिति की बैठक। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन के बैनर तले अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने जताया आक्रोश। कजरेली थाना क्षेत्र में अर्धनग्न अवस्था में मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। याराना भक्त मंडल भागलपुर द्वारा 2011 से लगातार कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जो भागलपुर से बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने हेतु जाती है। इस वर्ष 14/8/2026 शुक्रवार को बराड़ी घाट से 108 कांवड़िया निकलेंगे। प्रथम पड़ाव खड़नचक स्थित गोकुल गार्डन में होगा। संध्या 5 बजे बाबा बासुकीनाथ की भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यह यात्रा निकाली जा रही है। इस नाते यह यात्रा तिरंगा कांवड़ यात्रा होगी। सभी शिव भक्त अपने कांवड़ पर तिरंगा झंडा लगाएंगे। सभी का परिधान एक जैसा होगा। माथे पर राजस्थानी पगड़ी लगी होगी। प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए संरक्षक अश्विनी जोशी मोंटी कहते हैं, 2011 से लगातार याराना भक्त मंडल भागलपुर द्वारा कांवड़ यात्रा के माध्यम से संदेश देने का काम याराना भक्त मंडल ने लगातार किया है। इस बार यानी कल 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर भागलपुर याराना भक्त मंडल के कांवड़िया तिरंगा शोभा यात्रा के शक्ल में बाबा बासुकीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। कल सुबह जल भरकर प्रथम पड़ाव के रूप में खरमनचक स्थित गोकुल धाम में सभी कांवड़िया रुकेंगे। संध्या काल में बाबा बासुकीनाथ की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया है। आयोजन के बाद ढोल नगाड़ा, डीजे, भजन मंडली और बाबा बासुकीनाथ की भव्य झांकी के साथ बाबा बासुकीनाथ के भक्त याराना भक्त मंडल के 108 कांवड़िया पद यात्रा कर भागलपुर से प्रस्थान करेंगे। यह यात्रा लगातार विगत 15 वर्षों से जारी है। इस वर्ष हमने यह मांग सरकार से की है, क्योंकि इस बार हमारे क्षेत्र के ही माननीय मंत्री पथ निर्माण बने हैं। उनसे हमारी यह मांग है कि भागलपुर से बाबा बासुकीनाथ जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता, कच्ची रास्ता का निर्माण हो, जिससे भागलपुर से बासुकीनाथ जाने वाले कांवड़ियों को एक राहत मिल सके। यह मांग हमारी है। प्रेस वार्ता के दौरान महान अमित कनोडिया, अभिषेक जोशी, रवि छापड़िया, राहुल सोनी, रिचेश वर्मा, अंकित जैन, पीयूष अग्रवाल, सुमित तिब्रेवाल, रवि शर्मा, सोनू डमरूवाला आदि सदस्य उपस्थित थे। बिसहरी पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर समीक्षा भवन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में हुई इस बैठक में पूजा से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों के साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। प्रशासन ने पूजा और विसर्जन के दौरान आपसी भाईचारा बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सदर एसडीओ विकास कुमार कहते हैं, प्रागत रूप से बिसहरी पूजा बहुत एक श्रद्धा का विषय है और इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं, आसपास के जिलों से भी आते हैं। तो उसको लेकर जो आवश्यक तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है और उसी के संबंध में एक जो बैठक की गई थी, जिसमें सभी सम्मानित जो सदस्य हैं उनसे उनके सुझाव या उनकी शिकायतें सभी को नोट करके और 1-2 दिन का समय अभी है हम लोग के पास उसको तैयारी को पूर्ण करने के लिए। उसमें निर्देश विशेषकर उसमें सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई और मेनली यही 2-3 इश्यूज होते हैं, सुरक्षा और साफ सफाई और जो घाट की व्यवस्थाएं हैं और इसका जो रूट है, जो विसर्जन होता है, क्योंकि 2 दिन तक इसका विसर्जन लगातार होता है, तो उसमें नागरिकों को समस्या भी होती है, बिजली वगैरह
जो है बाधित की जाती है, तो उसको प्लान किया गया है ताकि कम से कम कठिनाई हो लोगों को और शांतिपूर्ण इस पर्व को हम लोग संपन्न करा पाए। थैंक यू। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विषहरी पूजा समिति भागलपुर के अध्यक्ष भोला मंडल कहते हैं, आज अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अध्यक्षता की गई और डीएसपी साहब भी सहयोग में थे, विभिन्न थाने के इंचार्ज भी यहाँ उपस्थित थे और प्रत्येक स्थान की जो समस्याएं थी वह पीस कमेटी के द्वारा और केंद्रीय विषहरी पूजा समिति के द्वारा अवगत कराया गया और समाधान की का भी आश्वासन दिया गया हम लोगों को। मुख्य बात है 16 के मध्यरात्रि कलश और मूर्ति की स्थापना होगी, 17-18 डलिया चढ़ेगी, 18 के मध्यरात्रि में नौतनगर में विसर्जित होगी मुख्य मंदिर का और कुछ प्रतिमाएं नौतनगर में 9 तारीख को विसर्जित होगी, 19 तारीख को। और इधर आम भागलपुर की जितनी भी प्रतिमाएं हैं जो विसर्जन रूट में जो 19 तारीख को 4 बजे प्रतिमाएं हमारी स्टेशन चौक पे पहुंचेगी, उसके पूर्व आग्रह किए हैं कि सभी प्रतिमाएं लाइन में आके कतार में लग जाएं और यथाशीघ्र हम लोग विसर्जित कर दें ताकि लोगों को बिजली की समस्या जो उत्पन्न होती है अधिक देर तक लोग कठिनाई नहीं सह पाए। हम भोला कुमार मंडल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने 5 दिवसीय बैंकिंग के समर्थन में आज भारतीय स्टेट बैंक शाखा के समीप आक्रोश जताया। प्रदर्शन की अगुवाई में अधिकारी संघ की ओर से बसंत झा, जयप्रकाश ठाकुर, विवेकानंद, राहुल एवं कर्मचारी संघ की ओर से दीप कमल, अमन आनंद, विष्णु तिवारी एवं विकास गोस्वामी इत्यादि मौजूद थे। आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए संयोजक अरविंद कुमार रामा कहते हैं, बैंकों में 5 दिवसीय सप्ताह लागू किया जाए, बस यही एक मांग है और इसी एक मांग को लेके पूरे देश के स्तर पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का आंदोलन शुरू हुआ है। आज उस आंदोलन का पहला स्टेज ये है कि हम लोग पूरे देश में डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हर बड़े शहरों में, हर इम्पोर्टेंट शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये डिमॉन्स्ट्रेशन आज पूरे देश में हो रहा है। नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार रामा, महासचिव, संयोजक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन। Our leadership march on. March on, march on. Our leadership march on. March on, march on. कजरेली थाना क्षेत्र के गुलमोहर स्कूल के समीप एक खेत में एक युवक का अर्धनग्न अवस्था में शव फेंका हुआ मिला। ग्रामीणों की नजर सुबह जब इस पर पड़ी तो इसकी सूचना पुलिस को दी। युवक बुधवार की देर शाम से ही घर से लापता था। सुबह ढूंढते ढूंढते उसके एक स्वजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान की। मृतक की पहचान पुलिस ने कजरेली थाना क्षेत्र के तेतरहाट निवासी रमन यादव के 24 वर्षीय पुत्र प्रद्युमन यादव उर्फ बाबू साहब के रूप में की है। पुलिस ने घटनास्थल का एफएसएल से जांच कराकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृतक की पत्नी का कहना है, जमीन ले ले केकरा हमरा केकरा मारल के पति के नंदोसी ननद केना की जमीन ले कितना जैसा तो न त नाइट भाई त अपना जा चलेबो मारबो अपनो बन मारबो तोरा रोड बनेबो अपनो बनबै छ हैं अपनो बनबै छै हिस्सा नहीं तो बहुत रण बनेबो हैं अपनो बनबै छै अपनो बनबै छै बड़का जी के महिला कौन कितना नंबर की नाम छै बनोरो ऋषि यादव कहाँ घर छोकरो श्रीरामपुर रामपुर यहाँ कथी वास्ता आबै रहू तो भाई जमीन है बस तक जमीन लेबो। अच्छा मैं अपना हिस्सा मांगे रे। अच्छा ई घटना कब घटला? 7 बजे शाम का। के तो कैसा पता चल ले तोरा के? घर से मोबाइलो में धरवाई दे। मोबाइल हैं मोबाइल करा पास ले मोबाइल घर से लेके वही निकल ले कथी से बैठा के लगले मोटरसाइकिल पर।
इस संबंध में कजरेली थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। मृतक के स्वजन बहन बहनोई पर आरोप लगा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।